कागज में होता खाली गंगा के सफाई, और कागज में होता खाली गंगा के सफाई। सोनी मोदी जी, ए सोनी जोगी जी, अरे पपवाई के करा माथे जाई। सोनी मोदी जी, पपवाई के करा माथे जाई। सुनी मोदी जी, कसैयो तोहरा देख के लजाई, कसैयो तोहरा के देख के लजाई। जो माँ के साथ अत्याचार करेगा तो कसाई भी देख करके उसको शर्मा जाएगा। कि अरे गाजीपुर में गिरा ताटे गंगा में नाला, आ देखी देखी भागे सब लोग हो। आज गंगा नहान के लिए बुलाया गया था माननीयों को, कोई माननीय आया नहीं। 8 बजे से 10 बजे तक का समय था, डीएम एसपी का भी आह्वान किया गया था लेकिन कोई आया नहीं। और आज थी आमलकी एकादशी। बहरहाल गंगा की सफाई करके पॉलीथीन के कचरे इत्यादि निकाल करके एक संदेश दिया गया है कि भाई यह गंगा हमारी है, राष्ट्रीय नदी गंगा है। और कागजों में तो अब नाले गिर नहीं रहे हैं, सब साफ सफाई हो गई है। लेकिन यह बेसुरे लोग हैं, ऐसे करते रहते हैं। उनसे खराब और गंदे हम हैं जो आवाज़ नहीं उठाते हैं, जो गिरेबान नहीं पकड़ते हैं। आवश्यकता है कि चढ़ करके इनका गिरेबान पकड़ा जाए और कहा जाए। बहरहाल आज के दिन कोई स्नान करने नहीं आया, गंगा नहान करने। कुछ लोगों का संदेश आया है जिसमें गाजीपुर के सांसद जी हैं इत्यादि इत्यादि। बहरहाल अगली तिथि हम लोग फिर से मुकर्रर करेंगे। एक मार्मिक गीत सुनील यादव, युवा किसान सुनील प्रस्तुत करेंगे 2 पंक्तियों की। देखिए, आज गंगा स्वच्छता को लेकर हमारे गुरुजी का जो अभियान है और यहीं से आज सभी माननीयों को ललकारा गया है, लेकिन हाजिरी लगाने में सभी माननीय जो है पीछे रहे। किसी को फुर्सत नहीं है ऐसे कामों के लिए। और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हम भी कम गंदे नहीं हैं जो सीधे लैट्रिन का टैंक अपने इस पतित पावनी में हम लोग गिरा रहे हैं। इसके लिए हम सभी देशवासी प्रदेशवासी जिम्मेदार हैं। हम सभी को जागरूक रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हम जनप्रतिनिधियों की है, जो हमारे जिनको हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जो हमारी आवाज़ को सदन में बुलंद करते हैं, चाहे दिल्ली का सदन हो चाहे लखनऊ का सदन हो। तो प्रधानमंत्री जी जब पहली बार भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण में था, बहनों भाइयों मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन गौ और गंगा को लेकर माननीय मोदी जी आप आए हैं, और गौ और गंगा दोनों की दुर्दशा इस सरकार में सबसे ज़्यादा, यदि सरकार आपकी खर्च की है तो गौ और गंगा के नाम पर ही धन का बंदर बांट हुआ है। और इसका जिम्मेदार हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं जो आज शासन सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो आज आम नागरिक की हैसियत से हम जानना चाहते हैं कि हमारे भारत की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार गौ और गंगा में कितना धन खर्च की है, या नमामि गंगा मंत्रालय हो या जो गो आश्रय केंद्र बनाए गए हैं। तो एक छोटा सा मार्मिक गीत, इस गौ और गंगा का पाप किसको लगेगा, आप लोग इस गीत के माध्यम से सुनिएगा कि खाली कागज में ही सफाई दिखावल जाता है। यही से कहे के बाद कि अरे कागज में होता खाली गंगा के सफाई, और कागज में होता खाली गंगा के सफाई। सोनी मोदी जी, ए सोनी जोगी जी, अरे पपवाई के करा माथे जाई। सोनी मोदी जी, पपवाई के करा माथे जाई। कि अरे कागज में होता, कि कागज में होता खाली गंगा के सफाई, कागज में होता खाली गंगा के सफाई। सोनी मोदी जी, सोनी जोगी जी, पपवाई के करा माथे जाई। सोनी मोदी जी, पपवाई के करा माथे जाई।
कि अरे गाजीपुर में गिरा ताटे गंगा में नाला, आ देखी देखी भागे सब लोग हो। गाजीपुर में गिरा ताटे गंगा में नाला, आ देखी देखी भागे सब लोग। आ रोजे नहाता ही हवा जिलवा के लोगवा, आइला पलागे होई रोग हो। रोजे नहाता ही हवा जिलवा के लोगवा, आइला पे लागे हो खिरोग हो। कि पाप के गठरिया ए मोदी जी, अरे पाप के गठरिया, अरे बिना गंगा माई के न ढोआई। ई जगतरनी है ये मोदी जी कि अरे पाप के गठरिया, अरे गंगा माई के बिना न ढोआई। सुनी मोदी जी, अरे पपवाई के करा माथे जाई। सुनी मोदी जी, अरे पपवाई के करा माथे जाई। सुनी मोदी जी, पपवाई के करा माथे जाई। सुनी मोदी जी, कसैयो तोहरा देख के लजाई। कसैयो तोहरा के देख के लजाई। जो माँ के साथ अत्याचार करेगा तो कसाई भी देख करके उसको शर्मा जाएगा। सुनील का यह मार्मिक गीत जो हम लोगों को भीतर तक अपील किया है। सबसे पहले हम ही लोग गंगा के नालायक पुत्र हैं, उसके बाद जिसको भी यह जिम्मेदारी लेना हो। दुबे जी, कसाई भी जबह करने से पहले भरपेट भोजन देता है। आज गो आश्रय केंद्रों में आप जाइए, बिना भोजन के गायें जो है तड़प रही हैं। कौवा खोद रहा है, पूंछ डोला के कौवा को दूर भगाने की क्षमता नहीं है गौ माता में। ये दुर्दशा है गौ और गंगा की। और गौ और गंगा के नाम पर माननीय मोदी जी की सरकार आई थी। यह वीडियो अंदर तक झकझोर देगी आपको हमारी यह भावुक अपील। और हम धन्य हैं कि ऐसे गुरु के हम सभी शिष्य यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सभी जनप्रतिनिधियों के लिए यह एक आईना है। और इससे सीख लेकर के हम जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों से, आला अधिकारियों से चाहेंगे कि आपके कलम में ताकत है, आप अपने कलम का ही प्रयोग सही लेकिन करना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो देखिए, नीचे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लेकिन ऊपर वाले के न्यायपालिका में कभी गलती नहीं होती है, उसका पाप तो लगेगा। और उसके कलम से दुबे जी कोई बच नहीं पाएगा। परम पिता परमेश्वर के कलम में जो ताकत है उसको कोई न मिटाया है, न कोई भविष्य में मिटा पाएगा। धन्यवाद।